स्टूडेंट, आज हम लोग का फोर्थ क्लास और आज का प्रॉब्लम्स हम आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले का तीन क्लास देख सकेंगे। ठीक है, वो तीन क्लास कहाँ मिलेगा? मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना के रख दिया है, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज बाकी के सारे वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का हम कहीं ना कहीं एक तरह से बैक कैलकुलेशन पे बेस्ड है। देखते हैं क्या होता है हम लोग को। क्या रहा है? द कंबाइन लीवरेज इज 2.5। तो जो इतना इंफॉर्मेशन पता है हम लोग कब पुट करेंगे? 2.5। और ऑपरेटिंग लीवरेज इज 1.5। करेक्ट? सॉरी, 1.25 ऑपरेटिंग लीवरेज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? रिस्पेक्टिवली फाइंड द कंट्रीब्यूशन, फाइंड द फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज तो 2 मिनट में निकल जाएगा। फाइनेंशियल लीवरेज कैसे 2 मिनट में निकल जाएगा? आपको एक बात पता होगा, मैं कब से बता रहा हूँ कि DOL मल्टीप्लाई DFL इक्वल टू DCL। तो अगर आपको DFL नहीं भी पता है तो DOL हमारा कितना है? DOL है हमारा 1.25 और DCL क्या है? 2.5। तो x इक्वल टू तो एकदम सिंपल सा है, 2.5 डिवाइड 1.25, दैट इज 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2। ये तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसका वर्किंग नोट बोलते हैं, लिख लो। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। गिवन दैट द इक्विटी डिविडेंड पर शेयर इज 2। ठीक है, अच्छा एक चीज बता देता हूँ, डिविडेंड पर शेयर यानी कि DPS और EPS, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट चीज होता है। कैसे है आप समझो। अगर मान लो एक कंपनी पर शेयर पे 10 रुपए कमाता है, बट वो डिविडेंड 8 रुपए ही देता है, तो EPS हो गया 10 और DPS हो गया 8। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर एक कंपनी 10 रुपए कमाता और 10 रुपए डिविडेंड भी देता है, देन DPS और EPS क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एजम्पशन ले रहे हैं कि इक्विटी डिविडेंड पर शेयर 2 रुपया। ठीक है, तो आप अपना एजम्पशन लिखो। वी एज्यूम DPS EPS in such case। ठीक है, इस केस में अब आगे क्या बोल रहा हूँ हम लोग को कि इंटरेस्ट हमारा है 2 लाख। तो इंटरेस्ट लिख देता है 2 लाख। फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में आ गया। और उसके बाद मेरा सेल्स है 20 लाख। प्रॉब्लम यही है कि अब हम लोग इसको आगे कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे। वर्किंग नोट 1 किए थे और वर्किंग नोट 2 करेंगे। क्या है वर्किंग नोट 2? क्या है? DOL का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाई EBIT,
और इसका आंसर है 1.25। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ध्यान देना। EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई EBIT इक्वल टू 1.25। और कर लेंगे तो EBIT बाई EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई EBIT। ओके, अब ये आप जानना चाहोगे कि डायरेक्ट मैंने कहा लगा दिया EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट। ध्यान से देखो, एक बार हम लोग पुराने स्रोत में देखते हैं। EBIT कितना है, 6,20,000 और ये है 1 लाख। अगर दोनों को जोड़ा, EBIT और फिक्स कॉस्ट को, ये मेरा आ जाएगा। करेक्ट, तो इसी इक्वेशन को वहां पे पुट किए कि EBIT और फिक्स कॉस्ट को जोड़ने पे मेरा क्या आ जाना चाहिए, कंट्रीब्यूशन। अब देखो, EBIT से EBIT कट गया हुआ है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमको पता है कितना है, 1 लाख। अब यहाँ ध्यान दो, 1 लाख डिवाइडेड बाई EBIT 1.25। करेक्ट, ये जो 1 है इस साइड आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। 1 लाख 1 लाख डिवाइडेड बाई 0.25 इधर आ जाएगा और EBIT इधर आ जाएगा। तो EBIT इक्वल टू क्या हो गया, 1 लाख 10.025। 4 लाख आ गया हमारा। EBIT कितना हो गया, 4 लाख। EBIT कितना लिख दिया, 4 लाख। और अगर बैक कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इसके संग इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 लाख, सॉरी 5 लाख। 15 लाख में होगा तो 5 लाख। 5 लाख और ये इसको इससे माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 15 लाख। मैं बैक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बैक कैलकुलेशन में लेस स्क्वायर्ड और ऐड को लेस करते हैं, तो इसमें इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 लाख माइनस 2 लाख कितना आ गया, 2 लाख। क्या कोई टैक्स दिया हुआ है, नहीं। तो ये मेरा क्या आ गया, ये 2 लाख। क्या प्रेफरेंशियल डिविडेंड दिया है, नहीं। ये आ गया 2 लाख। अगर आप इससे इसको डिवाइड दोगे तो आंसर आएगा 1 लाख। 1 लाख मेरा क्या निकल गया, नंबर ऑफ शेयर। हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, यू हैव टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज और पीवी रेशियो। तो देखो भैया, फाइनेंशियल लिवरेज तो यहाँ पे निकल गया था। अब बात करते हैं पीवी रेशियो का। तो पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? 5 लाख। सेल्स कितना है? 20 लाख। तो क्या हो जाएगा? 5 लाख बाई 20 लाख इंटू 100। हो गया सॉल्व। एक बार इसको फिर से ध्यान से देख लेना इस वर्किंग नोट में कि हमको डी वाई पता था कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी यानी कि 1.5। ठीक है, ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट जोड़ देंगे बैक कैलकुलेशन के हिसाब से तो हमारा आ जाएगा। मैंने यहाँ पे भी आपको ये चीज समझाया था कि जैसे देखो यहाँ पे हमारा ईबीआईटी है 6,20,000 और फिक्स कॉस्ट 1 लाख, तो अगर दोनों को जोड़ दिए तो मेरा क्या आ जा रहा है? कंट्रीब्यूशन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ईबीआईटी प्लस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को जोड़ने पे क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमने वही किया। अब हमको इसको अलग करना था तो ईबीआईटी बाई ईबीआईटी फिक्स कॉस्ट बाई ईबीआईटी हमने कर ली। ठीक है, ईबीआईटी बाई ईबीआईटी कट के 1 बचेगा। फिक्स कॉस्ट बाय ईबीआईटी, तो फिक्स कॉस्ट हमको पता था 1 लाख। ठीक है, करेक्ट। फिर इस 1 को हमने इक्वल टू के उस पार भेजा तो -1 हो गया, तो 0.25 बचा। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई ईबीआईटी इक्वल टू 0.25। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 0.25 1 लाख के नीचे आ जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा इस साइड आकर, ईबीआईटी उस साइड चला जाएगा। ईबीआईटी इक्वल टू 4 लाख। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो जैसे कि मैंने बोला है कि आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में व्हाट्सएप में कहते भी। तो ये हमारा हो गया। ठीक है? और ये चीज तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये हम लोग ने कॉस्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है, पीवी रेशियो। ठीक है, अब जैसे कि पीवी रेशियो तो हम लोग पढ़ रखा है, ये आपको तो पता ही है। 8 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो उसके बाद 8 हो गया, 7 हम लोग करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर डिफरेंट टाइप ऑफ लिवरेज। सेल्स कितना दिया? 50, 40 रुपीज करके। तो चलो सॉल्व करते हैं। और इसके साथ थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रहा है, लोग डिफरेंट भी ले लेते हैं। आई थिंक ग्रीन कलर चॉइस ही करना, डिसीजन ले लेते हैं। बताइए, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे लोग कलर चूज नहीं करवा रहे। 50,000 इंटू 40। 20 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना कह रहा है? 12। ये हो गया 14 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना बोल रहा है? 5 लाख। ईवीआईटी कितना आ गया?
और अब क्या चाहिए हम लोग को? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए देखो, इंटरेस्ट रेट दिया है 10%, यहाँ पे 10% लगा देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को दिया है डेट इक्विटी रेशियो। पहले से लिखते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे क्या है ये डेट इक्विटी रेशियो। ये हमारा यहाँ पे वर्किंग नोट होगा, तो चार्ट नहीं है, वर्किंग नोट। फॉर्मूला क्या दिया गया है? डेप्ट इक्विटी। क्या बोला जा रहा है? 1.5:1। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि डेप्ट बाई इक्विटी 1.5:1। ठीक है। अब इक्विटी का ही मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, तो ये हमको पता है। तो डेप्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 इक्विटी। और इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड हमको क्या दिया है? 20 लाख। 20 लाख, 20 लाख का 1.5 कितना होगा? ये सब आप अच्छे से नीचे वर्किंग नोट में कर लीजिएगा। ठीक है। मैंने तो ये जगह नहीं छोड़ा, इस साइड में ऐसे वर्किंग नोट करूँ, बट आप लोग अच्छे से वर्किंग नोट करिएगा। 20 लाख इंटू 1.5, 30 लाख। अब 30 लाख का 10%, हमको डेप्ट तो पता चल गया, इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है डेप्ट पे? 30 लाख का 10%, 3 लाख। यानी कि मेरा टैक्स वगैरह कुछ बोला है क्या? नहीं, हमको टैक्स तो बोला नहीं है। नहीं, तो ये आ गया मेरा ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स भी 6 लाख। ईएसटी नहीं बोला हुआ है। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर 6 लाख। नंबर ऑफ शेयर बताया है क्या? नहीं, शेयर होल्डर फंड बताया था, नंबर ऑफ शेयर नहीं बताया। ये तो नहीं हो पाएगा। अब बचता है क्या हम लोग का? ये तीन निकालना, तो सी बाई ई, जैसे कि हम लोग बार बार बात करते हैं, सी बाई ई यानी कि कंट्रीब्यूशन बाई ए बी आई टी। क्या है? 14 लाख और 9 लाख। 1.555। ई बाई जी। ई बाई जी। 9 लाख। 9 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, 1.5। और इसका क्या है? सी बाई जी। 14 लाख डिवाइड बाई 6 लाख। टू पॉइंट थ्री। अच्छा, ठीक है। चलिए, ठीक है, आज का भी हमारा 2 समझ हो गया।